गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अध्याय 2 का भाग 1। ठीक है, और अध्याय 2 का भाग 1 के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं मोनेरा जगत। ठीक है, और अध्याय 2 के भाग 1 के अंतर्गत आएगा मोनेरा जगत या किंगडम मोनेरा। आप सभी जानते हैं कि हमने अध्याय 2 में जीवों का जैविकी वर्गीकरण पढ़ा। जैविकी वर्गीकरण के अंतर्गत हमने अरस्तु की द्विजगत प्रणाली देखी, लिनियस की द्विजगत प्रणाली देखी। ठीक है, उसके बाद हमने जो है विभिन्न वैज्ञानिकों का समय समय पर विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक है ना क्या देखा, वर्गीकरण पद्धति देखा। ठीक है, ठीक है, इसके हम चर्चा अध्याय 2 में कर चुके हैं, आप लोग पढ़ भी चुके हैं, नोट भी कर चुके हैं। और हमने देखा था कि इसके सबसे अंत में जो है आर.एच. व्हिटकर द्वारा, ठीक है, आर.एच. व्हिटकर द्वारा सबसे प्रचलित और मान्य प्रणाली दी गई है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5 जगत। ठीक है, मतलब 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली, क्या है ना, क्या बोलेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इन्हीं 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत जीवों को 5 वर्गों में रखा गया। पहला था मोनेरा, ठीक है, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, है ना, अर्थात फंजाई, चौथा है पादप या प्लांटी, पांचवा एनिमलिया या जंतु जगत। ठीक है, इनको बांटने का आधार भी था, है ना। पहले हमने देखा कि कोशिका में कोशिका है ना केंद्रक झिल्ली उपस्थित है कि नहीं, ये पहला आधार था बांटने का, है ना। दूसरा आधार हमने देखा कि जीवों में कोशिकाओं की संख्या कितनी है, ठीक है, एक कोशिकीय है अथवा बहुकोशिकीय है। तीसरा हमने देखा कि उनके जो पोषण प्राप्त है ना प्राप्त करने का जो प्रक्रम है वो किस प्रकार का है। ठीक है, अर्थात वे शाकाहारी है, मांसाहारी है, ठीक है, परजीवी है, सहजीवी है, मृतोपजीवी है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हमने यह भी देखा कि उनके कोशिकाओं की संरचनाएं कैसी है। ठीक है, तो और उसका हमने क्या देखा, जाति वृत्ति संबंध देखा। ठीक है, तो ये था आर.एच. व्हिटकर की जो वर्गीकृत हर 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के आधार। फिर हम आगे चलेंगे, है ना, सबसे पहले हमको पढ़ना है मोनेरा जगत। ठीक है, तो मोनेरा जगत जो होता है उनमें जो भी जीव रखे जाते हैं उनको पृथ्वी के, ठीक है, प्रथम जीवों के अंतर्गत माना जाता है। क्लियर हो गया। और इस जगत में जो जीव शामिल है, ठीक है, वे उन स्थानों में पाए जाते हैं। देखिए इनकी उपलब्धता सुन लीजिए, ये जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, है ना, तो ये उस स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ जहाँ जीवन संभव होता है, मतलब ऐसे स्थान जहाँ जीवन संभव है उन सभी स्थानों में इनके जो जीव है वे पाए जाते हैं। ठीक है, ये जीव विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। इनकी कोशिकाओं में है ना नाभिकीय झिल्ली या केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। ठीक है, इनकी जड़ों में, ठीक है, मतलब ये जीव क्या करते हैं, दलहनी पौधों के जड़ों में है ना गांठ बनाकर रखते हैं, मतलब नोड्यूल या गांठ का निर्माण करते हैं, जिनके कारण उन दलहनी पौधों को नाइट्रोजन की उपलब्धता होती रहती है ना। और इस प्रकार ये अपना पोषण भी प्राप्त कर लेते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, उन पौधों के साथ सह जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं डिटेल से कि मोनेरा जगत के है ना कौन कौन से विशेषताएं है या लक्षण है। ठीक है, तो पहला लक्षण में आपको वही बताना है, कोशिका का प्रकार। पहला लक्षण आपका वही होगा, कोशिका का प्रकार, कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है या नहीं है ना। या कोशिका के प्रकार को आप लोग ये भी बोल सकते हो, केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति। ठीक है, या इन पॉइंट को याद रख लीजिए, क्योंकि अभी हम लगातार 5 जगत पढ़ने वाले हैं, है ना। पांचों जगत को हम कंटिन्यू पढ़ेंगे और उन पांचों जगतों में इसको हम देखते जाएंगे। ठीक है, यही पॉइंट को हम बार बार लिखेंगे, बस आगे हमको यही लिखना रहता है कि पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, लेकिन पॉइंट जो है सेम रहेंगे, है ना। तो आगे मैं और शायद बताऊंगी, लेकिन आप लोग से जरूर पूछूंगी, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो पहला देखेंगे केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति। केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति कहने का मतलब जो मोनेरा जगत की जीव की कोशिकाएं होती है उसके केंद्रक के चारों ओर क्या केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, तो आप लोग को पता होगा, है ना, हमने कक्षा 9
9th में भी पढ़ रखा है, नहीं पाई जाती। समझ में आया, है ना। और ऐसे कोशिका जिसके केंद्रक, है ना, केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोगों को पता होगा, ऐसे कोशिकाओं को हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, है ना। तो ये है मोनिरा जगत के सभी जीवों का पहला लक्षण कि, है ना, इन जीवों, मोनिरा जगत के सभी जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, ठीक है, अर्थात इनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार का कोशिका पाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा देखते हैं, कोशिकाओं की संख्या। क्लियर हो गया, कोशिकाओं की संख्या। तो यहाँ पे देखना है कि मोनिरा जगत के सभी जीव एक कोशिकी होते हैं कि बहुकोशिकी। तो याद रखना, मोनिरा जगत के जीव कैसे होते हैं? तो इनका मुख्य लक्षण होता है एक कोशिकी, मतलब इनकी जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है वो एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेकंड लक्षण। उसके बाद थर्ड लक्षण में हम क्या देखेंगे, है ना। तो तीसरा लक्षण आप लोग याद रखेंगे, द्विझिल्ली युक्त कोशिका। देखिए, अब द्विझिल्ली युक्त कोशिका किसको बोलते हैं? तो कोशिका संरचना में हम जानते हैं कि कोशिका के अंदर में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्लियर, राइबोसोम, ये सभी चीजें पाई जाती है ना। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग बोलते हैं। तो जो मोनिरा जगत के जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में इन द्विझिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, नहीं पाया जाता। यहाँ तक समझ में आ सबको? ठीक है, तो इतना याद रखेंगे कि मोनिरा जगत के सभी जीवों में क्या होता है? द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है। उसके बाद देखना है आनुवंशिक पदार्थ। मोनिरा जगत के सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ कैसा होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, आनुवंशिक पदार्थ जिसको नाभिकीय पदार्थ बोलते हैं, और ये केवल दो प्रकार के होते हैं, या एक डीएनए और दूसरा आरएनए, है ना। तो हम जानते हैं किसी किसी जीवों का केवल डीएनए होता है आनुवंशिक पदार्थ, किसी जीवों का केवल आरएनए होता है। और हमने वायरस के कंडीशन में देखा था, कुछ वायरस का आरएनए और कुछ वायरस का डीएनए, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे, जो मोनिरा जगत के सभी जीव होते हैं उनका आनुवंशिक पदार्थ केवल क्या होता है? डीएनए होता है ना। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, और ये कैसे होते हैं? तो ये डीएनए वृत्ताकार होते हैं, है ना, वृत्त के समान होते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि मोनिरा जगत के सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ वृत्ताकार डीएनए होता है। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद है ना, आगे हम लोग देखेंगे कोशिका भित्ति की उपस्थिति। देखिए, तो यहाँ पे हमको देखना है कोशिका भित्ति पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, देखो जैसा कि आप जानते हो कि कोशिका भित्ति का पाया जाना पौधों की कोशिकाओं का मुख्य लक्षण है, ठीक है, या पादप कोशिकाओं का मुख्य लक्षण होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती, ठीक उसी प्रकार मोनिरा जगत के जो जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं के चारों ओर, ठीक है, म्यूरिन, कौन से पदार्थ? म्यूरिन, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? पेप्टाइडो, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकान भी बोलते हैं, या पेप्टाइडोग्लाइकान भी आप लोग लिख सकते हो, है ना, जिसको म्यूरिन भी बोलते हैं। जैसे पादपों का सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक वैसे ही मोनिरा जगत के जो जीव होते हैं उनका कोशिका भित्ति किस पदार्थ का बना होता है? म्यूरिन या फिर पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। समझ में आ सबको? चलिए उसके बाद आगे देखेंगे, है ना। आगे हम लोग को देखना है कि प्रोटीन उपस्थित होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, हाँ, प्रोटीन की उपस्थिति। देखिए, प्रोटीन की उपस्थिति कहने का मतलब, जैसे आप लोग को पिछले क्लास में बताया गया है कि जो वायरॉइड्स होते हैं उनमें केवल आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता, है ना। समझ में आया? और जो प्रियॉन होते हैं उसमें आनुवंशिक पदार्थ नहीं पाया जाता, बल्कि केवल क्या होता है? प्रोटीन होता है ना। लेकिन जो हमारा मोनिरा जगत के जीव होते हैं उनके आनुवंशिक पदार्थ मतलब डीएनए में क्या होता है? प्रोटीन का अभाव होता है, ठीक है, प्रोटीन का अभाव होता है या प्रोटीन नहीं पाया जाता। इस कारण इनके जो डीएनए होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नग्न डीएनए बोलते हैं, ठीक है।
जीवाणुओं का जो डीएनए होता है उसको नग्न डीएनए बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि मोनेरा जगत के जीवों का मौलिक पदार्थ नग्न डीएनए होता है जो कि वृत्ताकार होता है, ठीक है। और क्योंकि है ना नग्न डीएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके चारों ओर प्रोटीन का अभाव होता है या प्रोटीन नहीं पाया जाता, ठीक है। उसके बाद सातवां क्या है, तो सातवां है पोषण। चलिए, तो सातवां में हमको देखना है पोषण। तो किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। देखिए, मोनेरा जगत के सभी जीवों में पर पोषण पाया जाता है, ठीक है। पर पोषण मतलब परजीवी पोषण, ये दूसरे जीवों के शरीर पे रहकर क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि जीवाणु है ना, आंत का जो है ना जीवाणु होता है वो आंत का परजीवी होता है, ठीक है। और जंतुओं के आंत से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इनमें परपोषी प्रकार का पोषण प्रक्रम पाया जाता है मोनेरा जगत के जीव में। लेकिन याद रखेंगे, कुछ जीव मोनेरा जगत के कुछ जीव ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना पोषण स्वयं करते हैं। कुछ रसायन संश्लेषी होते हैं, है ना। और कुछ में सहजीवन यापन, जैसे कि राइजोबियम। राइजोबियम या नाइट्रोबैक्टर एक ऐसा जीवाणु होता है जो दलहनी पौधों के जड़ों पे सहजीवन यापन करता है और सहजीवी पोषण प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये है पोषण प्रक्रम, याद रखेंगे, है ना। अधिकांश परपोषी होते हैं, ठीक है। कुछ प्रकाश संश्लेषी, कुछ रसायन संश्लेषी और कुछ सहजीवी पोषण भी प्राप्त करते हैं। तो समझ में आया सबको मोनेरा जगत के ये 7 लक्षण। चलिए, तो इस प्रकार हमने देखा मोनेरा जगत के 7 लक्षण। उसके बाद 8वां लक्षण है, ठीक है। देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए, अभी आप लोग को बताया गया है ना कि मोनेरा जगत के कुछ जीव दलहनी पौधों के जड़ों पर गांठ बनाकर अपना सहजीवन यापन करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, दलहनी पौधों को वातावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उनको नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं और उसके बदले में पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार पौधे क्या करते हैं, ऐसे पौधे जो दलदली भूमि पर उगते हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर पाते, है ना। तो ये क्या करते हैं, इन मोनेरा जगत के जीव जो उनके जड़ों पर गाढ़ बनाकर रहते हैं उनसे नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, ठीक है। और उनके बदले में इनको पोषण देते हैं। तो ये कहलाता है उनका, है ना, पोषण जो है सहजीवन पोषण, ठीक है। और इस प्रकार जो नाइट्रोजन वातावरणीय नाइट्रोजन को उसके यौगिक में बदलते हैं उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं। और ये केवल मोनेरा जगत के जीवों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो सबको 8वां लक्षण समझ में आया, ठीक है। उसके बाद आगे की ओर देखेंगे, तो देखिए, देखिए फ्लैजिला, जिसे हम लोग हिंदी में कसाभिका भी बोलते हैं, है ना। फ्लैजिला या कसाभिका, फ्लैजिला या कसाभिका किसको बोलते हैं, तो देखिए मोनेरा है ना, आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे जीव होते हैं उनके पीछे, है ना, मतलब पीछे साइड में क्या होती है, एक पतली लंबी धागे के समान पूंछ पाई जाती है ना। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजिला या कसाभिका बोलते हैं। और यह, है ना, इसी फ्लैजिला या कसाभिका की सहायता से जंतु हिलते हुए क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाता है, ठीक है। अर्थात यह जो फ्लैजिला होता है वो जंतुओं को प्रचलन में या एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में सहायता करता है। तो ये होता है आपका मोनेरा जगत के कुल 9 लक्षण। अच्छे से पढ़िए। और देखिए, एक और महत्वपूर्ण लक्षण है प्रजनन। तो देखिए, प्रजनन किस प्रकार का होता है, तो याद रखेंगे मोनेरा जगत के जीवों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, ठीक है। मोनेरा जगत के जीव लैंगिक प्रजनन भी करते हैं और अलैंगिक प्रजनन भी करते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत उदाहरण में आप लोग जानते हो, है ना, माइकोप्लाज्मा है, साइनोबैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, ये सभी मोनेरा जगत के जीव के एग्जाम्पल है। समझ में आई सबको, तो लक्षण पढ़िए, अच्छे से याद रखिए, लिखने में काम आएगा, है ना। क्योंकि जब हम आगे 2 जगतों का कंपेयर करेंगे तो वहां पे आप लोग को ये समझने में आसानी होगी, ठीक है। समझ में आया सबको, चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं।